वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल इजी सर इजी। चलिए हम लास्ट वीडियो में रियल नंबर का पार्ट 1 देखे थे, अब रियल नंबर का पार्ट 2 देखते हैं। हम सीधा क्वेश्चन पे उतरते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 बाई 2 to the power 4 5 to the power 3 will terminate after how many places of decimals। इसमें ये बताना है कि ये टर्मिनेट होगा तो डेसिमल लेफ्ट पे कितने डेसिमल पॉइंट के बाद होगा, मतलब डेसिमल के पहले कितने पॉइंट होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे सिंपली कि यहाँ पे 2 का पावर 4 है, 2 या 5 अगर नीचे में है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, यह दोनों के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है तो हम सीधा सीधा आंसर पे टिक कर सकते हैं, 2 के पावर 4 होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 14587 बाई 2 to the power 1 into 5 to the power 4 will terminate after how many decimal places। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो देखिए इसमें भी देखिए 2 के पावर 1 और 5 के पावर 4 है, तो अधिकतम पावर 5 की पावर अधिकतम पावर क्या है 4, ये 4, तो इसका भी आंसर होगा 4। इसमें भी पहले क्वेश्चन में भी हमें पावर 2 या 5 का जो भी मैक्सिमम पावर होगा वहीं से हमको मिलेगा कि डेसिमल प्लेसेस कितना होगा। इज इट क्लियर। यहाँ इस पर कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसके 2 या 5 के पावर को देखेंगे या उसी के फॉर्म में मिला के हम सीधा सीधा जितना पावर है अधिकतम पावर उसमें हम मैक्सिमम पावर को ही आंसर लेंगे। क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट्स नेचर ऑफ 15 बाई 1600 विल बी। फर्स्ट ऑप्शन टर्मिनेटिंग आफ्टर 6 प्लेसेस, बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, सी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, डी टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 प्लेसेस। देखिए आप यहीं पे देखकर बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, आप उसको कैसे ये करेंगे। ऊपर को देखने की जरूरत नहीं, नीचे देखते हैं। 15 बाई 16, हम 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब इंटू 2 0 है तो 100, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 100। इज इट क्लियर, एकदम साफ है। 16 को 2 के कितने पावर में लिख सकते हैं, रिपीटिंग के लिए टर्मिनेटिंग के लिए 2 का पावर 2 के पावर में होना चाहिए या 5 के पावर में, तो यहाँ पर 2 का पावर है 2 के पावर 4 और 1010 20 और है, तो 2 के पावर 4 प्लस 20 और मतलब टोटल 6 प्लेस हुआ, ये 1 2 और ये 4 टोटल 6 प्लेस। तो यहाँ पे 6 प्लेस वाला आंसर हमारे पास मौजूद है, टर्मिनेटिंग आफ्टर 6 प्लेसेस। इज इट क्लियर। 14 की ओर चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन एंड इट्स नेचर ऑफ 17 बाई 8 विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 प्लेस, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 प्लेस। देखिए आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, आप सीधा सीधा फोकस करेंगे क्वेश्चन पे क्या दिया है। अब यहाँ पे दिया है 17 बाई 18, इसको मैं बता दूँ थोड़ा सा हट के, आप वहीं पे बना सकते हैं, इससे पूर्व हमने बनाया था। देखो यहाँ पे क्या है 17 8 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 17 बाई 2 कितने बार है 3 बार है। तो आप देखेंगे 2 की पावर 3, आप देख रहे हैं 2 2 2 कितने बार है 3 बार है, 1 2 3 1 2 3, तो आप सीधा सीधा इसके आंसर पे आएंगे जहाँ पे टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 प्लेसेस।
दैट्स ऑल, टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 प्लेसेस, इट्स ओके। चलिए क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर। अब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर भी दिख नहीं रहा है, तो डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन, इसका हमको डिनोमिनेटर का फैक्टर बताना है, प्राइम फैक्टर। तो पहले तो इसको डिनोमिनेटर के रूप में हम लिखते हैं 44.123 को हम क्या लिख सकते हैं 44। अब देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बदले में मैं लिखता हूँ 1, और जितने नंबर है 1 2 3, तो आई विल राइट 0 0 0 फॉर 3 नंबर्स एंड डेसिमल पॉइंट इज रिमूव फ्रॉम 1 2 3। Here 100 is the form of only 2 and 5. 2 5 are 10, 2 5 are 10 and 0 0। तो जब भी आपके पास 100 1000 या 1 के बाद 0 0 कितने भी रहे, वो हमेशा 2 और 5 का ही फैक्टर होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी डेसिमल के रूप में रहेगा, तो उसका फैक्टर हमेशा 2 and 5 ही होगा, क्योंकि नीचे में 100 या 100 1000 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 100 के रूप में ही रहेगा, तो उसका फैक्टर हमेशा 2 and 5 रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखेंगे, जब भी डेसिमल पॉइंट के रूप में रहेगा तो हमेशा उसका फैक्टर C 2 and 5 ही रहेगा। ओके, हम क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या बोलता है, What smallest number must be multiplied in the denominator so that the number 14,588 by 625 will be terminated? मतलब इसमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होने के लिए जरूरी है नीचे में 100 का ही फॉर्म आना, 100 1000 100 वगैरह जो भी है, तो वो हमेशा 2 एंड, अभी मैंने बताया 2 and 5 का ही फैक्टर होता है, 2 and 5 का फैक्टर। तो 625 किसका फैक्टर है 5 का, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, या सिंपली आप ऐसा कर सकते हैं 625, देखिए 5 1 जा रिमेनिंग 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, देन अगेन 5 2 जा 10, 1 remaining, 2 remaining, 5 5 जा 25 and 5 5 जा 25 and 5 1 जा 5, तो 5 5 5 5 5 का ही फैक्टर है। तो इस 5 5 5 5 में किसका मल्टीपल करें कि ये टर्मिनेट हो जाए, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 4 5 8 8 बाई 5 का पावर 4। तो 5 का किससे मल्टीपल होता है 2 से, तो 2 का पावर 4, जितने बार 5 है उतने बार 2 होना चाहिए। तो 2 का पावर 4 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 4 मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, 625 का अगर मल्टीपल आप मन में निकाल सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 125 5 जा 625, तो 5 कितने बार है 4 बार, 5 5 5 5 4 बार है, तो 4 बार आपको 2 को भी लेना है। तो 2 को अगर 4 टाइम लेते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 होता है। तो सिंपली आप देख के इसको लगा सकते हैं। ओके यस, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन ए इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ए, और ए फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें ए स्क्वायर के रूप में दिया गया है। तो ए स्क्वायर को हम जब ए बनाते हैं तो इस तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है। जैसे स्क्वायर रूट लगा है
हम देखते हैं कि 25 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 5 होता है, बट 23 इज प्राइम नंबर, सो इट हैज़ नॉट इट्स स्क्वायर रूट। ओके, तो दिस इज द इरेशनल नंबर। 23 इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर अगर प्लस में है, माइनस में है, डिवाइड में है, जो भी है किसी भी नंबर के साथ, तो वह इरेशनल नंबर हो जाता है। द आंसर इज दिस। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.235 इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, देन q माइनस p इज। सबसे पहले हम इसको रेशनल फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद फिर q माइनस पी डिफरेंस निकालते हैं। हमें पूछा गया है q माइनस पी। चलिए सिंपली देखते हैं। आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं 0.325 के ऊपर बार लाइन है, 3 पे नहीं है, तो आप यहीं पे इसको माइनस कर सकते हैं। तो 5 में 3 को माइनस करते हैं तो 2 एंड 3, दैट इज 0.322। अब इसको हम p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 0.322 बाई, ये जितने नंबर होते हैं उसमें एक को छोड़कर बाकी को 99 में लिख दिया जाता है, 99, और इस एक लास्ट नंबर के लिए 0 लिखा जाता है। ये कन्वर्ट हो गया आपका 322 बाई 990। इट्स क्लियर? दिस इज p एंड दिस इज q। तो q माइनस पी, मुझे क्या निकालना है? q माइनस पी। तो आप सिंपली या तो यहीं पे माइनस कर सकते हैं या फिर जैसा है, ये आपका 10 में 2 माइनस किए तो बचा 8, 9 में 3 को माइनस किए तो बचा 6, एंड अगेन 9 में 3 को माइनस किए 6, 6, 8। दिस इज द आंसर। इट्स क्लियर? चलिए हम क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर? डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। देखिए इसको इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 4.561 यहाँ पे लिमिट हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है। बार है, बार मीन्स इट विल बी रिपीटेड 12 by 12 by 12 एंड सो ऑन, एंड दिस इज 5.010101 and so on. Here 00, here 30. This is not limit, it is limitless. And another one is D 6.03, ये 3 तक लिमिट हो गया, ये भी लिमिट हो गया, ये भी लिमिट हो गया, बट दिस इज अनलिमिटेड, सो आंसर विल बी दिस। एकदम क्लियर। मैं आपको यहीं पे बनाना है, मैं अब थोड़ा सा आपको और एक्सपांस इसको आगे डील कर देता हूँ। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बदले में 1 लिखेंगे, 000, एंड इसका डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाता है। हियर 12 के बार को हटाना है तो आप इसके नीचे में जस्ट 99 लिखते हैं, दिस विल बिकम इन डेसिमल फॉर्म। ओके, नाउ हियर 1 डेसिमल पॉइंट के बदले में हम 1 लिखें, या 2 नंबर है उसके बदले में हम 00 लिखते हैं, एंड these all are convert in the decimal rational form, but this is not convert. okay, आपको ये सब बनाना नहीं है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में ओनली आपको देखना है कहाँ तक इसका, कहाँ पे लिमिट में आ रहा है। लिमिट अगर कंट्रोल हो गया तो आपको जिसको जो लिमिट से बाहर है, जिसको हम अनलिमिट के रूप में देख रहे हैं, उसको आप इरेशनल के रूप में इजीली आप ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द नंबर 144 डिवाइडेड बाय 2 to the power 2 into 5 to the power 3 into 7 is terminating, non-terminating, non-terminating, non-repeating and non-terminating repeating। तो टर्मिनेटिंग जैसे चीज को समझते हैं। टर्मिनेटिंग क्या होता है? अगर कोई भी गिवन नंबर है, उसका डिनोमिनेटर में 2 का पावर और 5 का पावर है, ओनली 2 और 5 का पावर, और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, तो वह टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन इस केस में यहाँ पे 7 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में 3 टर्म दिए, नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्योंकि 7 दिया हुआ है तो ये रेशनल नंबर के रूप में है, मतलब इसमें एटलीस्ट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होगा ही। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। इसके कारण आपका डी आंसर ही सर्वाधिक उचित है, तो आपको डी आंसर को लेना है। ओके स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको 20 क्वेश्चन का सीरीज दिया है रियल नंबर के। अगर इनमें कहीं भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगता है कि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि आपको और सरल तरीके से उसको बताऊँ। इसके अलावा आप केस स्टडी का जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो अभी अब मैंने जितना बताया उस पर टोटल कंसंट्रेट करें और उसको पढ़िए। लगभग 99% क्वेश्चन इसी में से आना है। हो सकता है डिजिट ही चेंज हो, बाकी पूरा क्वेश्चन इसी के बेस पे होगा।